राकेश कुमार सिन्हा, असिस्टेंट टीचर of Shanti Niketan Jubilee School. It is my fourth lecture in class 1 English from English workbook. Now I am going to teach you English workbook chapter 1 Meet My Family. हम आज उसके बारे में बताने जा रहे हैं चैप्टर 1 को, मीट माई फैमिली। फर्स्ट है रीड द पैसेज, इस पैसेज को पढ़ो। इहान हैज ए बुक सेल्फ इन हिज रूम, इहान के पास एक बुक सेल्फ है उसके कमरे में। इहान के एक बुक सेल्फ है जो उसके कमरे में है। देयर आर लॉट ऑफ बुक्स, उसमें बहुत सारी किताबें हैं बुक सेल्फ में। ही हैज बिग पिक्चर बुक्स, उसमें बड़े पिक्चर बुक हैं। ही हैज अ स्टोरी बुक, उसमें कहानी की किताबें हैं। मामा एंड पापा बाई बुक्स फॉर हिम एवरी मंथ, मामा और पापा जो है उसके खरीदते हैं किताबों को प्रति महीने उसके लिए। ही ऑल्सो गेट्स लॉट ऑफ बुक्स एज गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, वह पाता है और भी बहुत सारी किताबें अपने बर्थडे में गिफ्ट के रूप में। ही लुक्स आफ्टर हिज बुक सेल्फ वेल, वह अपने बुक सेल्फ को बहुत अच्छे से देखभाल करता है। ही कीप्स हिज बुक्स नेटली, वह अपनी किताबों को साफ सुथरा ढंग से रखता है। ही डस्ट द बुक सेल्फ 2 times इन ए वीक, वह सप्ताह में 2 बार अपनी बुक सेल्फ की सफाई करता है। ही डस्ट्स द बुक सेल्फ 2 times इन ए वीक, वह अपने बुक सेल्फ के सप्ताह में 2 बार सफाई करता है। अब इस चैप्टर के आधार पे कुछ दिए गए क्वेश्चन, मैं उन क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब सही ऑप्शन को चुनकर इस स्टोरी के आधार पे सही ऑप्शन क्या होंगे उसको हम टिक लगाएंगे। जैसे फर्स्ट है देयर इज ए बुक सेल्फ इन, बुक सेल्फ जो है वह कहाँ है, यहाँ रूम है कि मामा एंड पापाज रूम है कि द लिविंग रूम है। तो अभी हम जो बताया उस स्टोरी में यहाँ के रूम में बुक सेल्फ है, तो हम इसमें ये टिक लगा दें। सेकेंड क्वेश्चन है इन दिस बुक सेल्फ देयर आर, उस बुक सेल्फ में फर्स्ट ऑप्शन है ये फ्यू बुक्स, कुछ किताबें हैं। 2 बुक्स, 2 किताबें हैं कि मेनी बुक्स, बहुत सारी किताबें हैं। तो अभी हम बताए कि बुक सेल्फ में लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें हैं, तो यहाँ मेनी बुक्स को हम टिक लगा दें। 3 नंबर में है द बुक सेल्फ इज कीप नीट एंड क्लीन, बुक सेल्फ जो है रखें किसके द्वारा साफ सुथरा, तो यहाँ के द्वारा कि मामा एंड मामा के द्वारा कि पापा के द्वारा, तो यहाँ के द्वारा रखा गया है इस स्टोरी में, तो हम यहाँ में टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर बी कह आंसर दिस क्वेश्चन इन द 1 sentence इच, यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं और इस क्वेश्चन के आंसर को 1 sentence में देना है, प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डज इहान हैव, आंसर होंगे इहान हैज़ 2 kind of बुक्स, ए स्टोरी बुक्स, सेकेंड में ए बिग पिक्चर बुक्स। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज ही गेट बुक्स, वो अपनी किताबों को कैसे उसे पाता है, तो ही गेट्स हिज बुक्स एवरी मंथ बाई हिज पेरेंट्स, वह किताबों को अपने वो पाता है अपने माता पिता के द्वारा प्रत्येक महीने। एंड एज ए गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, और अपने बर्थडे में गिफ्ट के रूप में भी वह उन बुक सेल्फ में उन किताबों को जो रखा है वह पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द वर्ड फॉर 3 फैमिली मेंबर्स, राइट द वर्ड्स फॉर दिस फैमिली मेंबर्स, लिखें इन परिवार के सदस्यों को बारे में। जैसे कह रहा है दिन
पेरेंट्स ऑफ योर पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स के पेरेंट्स को क्या कहते हैं? तो ग्रैंड पेरेंट्स, PARENTS, ग्रैंड पेरेंट्स, GRANDPARENTS। सेकेंड है द सिस्टर ऑफ योर मदर, मदर की सिस्टर को क्या कहते हैं? तो अंट, AUNT। 3 नंबर में योर फादर्स ब्रोदर, फादर्स के ब्रोदर को क्या कहेंगे? भाई को, पिताजी के, तो अंकल, UNCLE। योर अंट सन या डॉटर, आंटी के सन या डॉटर को क्या कहेंगे? तो कजन, COUSIN। अब ग्रामर में नीचे दिए गए क्वेश्चन, नेमिंग वर्ड्स के बारे में बताया है। नेमिंग, व्हाट इज नेमिंग वर्ड्स या व्हाट इज नाउन? द नेमिंग वर्ड्स ए वर्ड बाय विच ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन, नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन भी कहते हैं। देर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन, 2 प्रकार के नाउन होते हैं। कॉमन नाउन, COMMONNOUNS, कॉमन नाउन्स, एंड प्रोपर नाउन्स, PROPERNOUNS, प्रोपर नाउन्स। फॉर द एग्जाम्पल, बॉय, बॉय वर्ड जो है वह कॉमन नाउन है। दिस वर्ड कैन बी यूज फॉर एनी बॉय, यह बॉय वर्ड जो है यूज किए जा सकते हैं किसी भी लड़के के लिए, कोई लड़के के लिए हम लिखे हैं। इट इज ए कॉमन नाउन, यह जो है वह कॉमन नाउन। जब किसी भी लड़के के लिए लिखा जाए बॉय वर्ड तो वह कॉमन नाउन होंगे। इसी बॉय में इस बॉय के नाम को रख दिए गए आरव, दिस इज द नेम ऑफ द पार्टिकुलर बॉय। अब ये लड़का आरव जो है किसी खास एक लड़के के बारे में कहा जा रहा है, किसी भी बॉय के बारे में नहीं कहा जा रहा है। जब कोई भी बॉय होंगे तो कॉमन हो जाएंगे, और किसी खास एक बॉय की इसका नाम रख दिया जाए तो वह हो जाएंगे प्रॉपर नाउन, पार्टिकुलर बॉय हो जाएंगे, किसी खास लड़के को कहा दिस इज आरव, दिस इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर बॉय, या किसी खास लड़के को बताया जा रहा है, इसलिए इट इज ए प्रॉपर नाउन, यह प्रॉपर नाउन है। अब इसके बाद आपको इस बुक में बताने जा रहे हैं। बुक में पिक्चर है और उस पिक्चर के बगल में जो है वह दिए गए फैमिली मेंबर्स, जैसे मैच द वर्ड विथ द पिक्चर, इस वर्ड को इस पिक्चर से मैच करना है। जैसे फर्स्ट में लिखा हुआ है फादर एंड मदर, फादर और मदर की पिक्चर कहाँ दिए गए? A, B, C और D में। तो ये फादर और मदर की पिक्चर जो है वह B नंबर में दिए गए हैं। हम 1 को B से मैच करेंगे। सेकेंड नंबर में फादर एंड सन, फादर और सन की पिक्चर कहाँ दिए गए हैं? तो यहाँ C नंबर में दिए गए हैं पिक्चर के देखने में, तो 2 को C से मैच करेंगे। 3 नंबर में ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के पिक्चर कहाँ गया है? D नंबर में दिए गए हैं, हम देख रहे हैं, तो 3 को D से मैच करेंगे। 4 नंबर में है फादर, मदर एंड बेबी, मदर एंड बेबी की पिक्चर कहाँ है? तो मदर एंड बेबी के पिक्चर A में है, तो 4 को हम A से मैच करेंगे। उसके बाद यहाँ नेमिंग वर्ड्स के बारे में बताया गया है। ये वर्ड बाय विच ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स, एंड नेमिंग वर्ड्स इज ऑल्सो कॉल्ड नाउन, और नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन भी कहते हैं। और यहाँ पे दिया गया है वर्ड्स फॉर द फैमिली, सब परिवार के मेंबर्स के लिए वर्ड दिए गए, फैमिली, कजन्स, पीपुल लिविंग टुगेदर एंड रिलेटेड टू वन अनदर। इसकी यहाँ पिक्चर है। जनरली इट इज पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन,
एंड सम टाइम्स ग्रैंड पेरेंट्स टू। यहाँ पे पिक्चर दिए गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसके बताएंगे। आज मैं इसके यहीं पे समाप्त करता हूँ।